नमस्कार दोस्तों, आज हम सोल्व करेंगे अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन 16, 17, 18 और 19 जो हो गए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस। तो हमको क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरण निकाय हमको यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमको ये इक्वेशंस दी गई है, चूँकि हमको पता है अगर इस तरह की इक्वेशंस हमको दी गई होती है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ax इक्वल्स टू बी, ये हमारे पास होता है। सबसे पहले हम इस पे वर्क करना शुरू करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स सी आ जाएगा 2 4 6 3 - 6 9 10 5 - 20, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1/x 1/y 1/z, और हमारा जो b है वो हो जाएगा हमारे पास, जो इक्वल से राइट साइड में जो भी वैल्यूज है वे सभी b का मान होगी 4 1 2, इन सभी को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इस a का मोड ऑफ a सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -6 का गुणा -20 में करेंगे, आ जाएगा 120। इसके बाद -9 पंजे 45 होता है, -3 फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 4 गुणा -20 आ जाएगा -80, -6 गुणा 5 30 आ जाएगा, +10 फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, ये आ जाएगा 4 गुणा 9 36 हो गया, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 6 गुणा 6 36। इसको जोड़ेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे 75, 75 का गुणा 2 में करेंगे हो जाएगा 150। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 110, और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 110 गुणा 3, ये हो जाएगा 330, प्लस 36 और 36 72, 72 गुणा 10 में हो जाएगा 720। अब इन सभी को कर लेंगे हम ऐड, हमको मिल जाएगा मोड ऑफ ए का वैल्यू, ये आ जाएगा 150, और 720 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 0, 5 और 2 7 हो जाएगा, 1 और 7 8 हो जाएगा, प्लस 330 इक्वल हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 7 10 हो जाएगा, 3 और 8 11 हो गया, और 1 12, ये आ गया हमारा 1200, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अतः ए व्युत्क्रमणीय अव्यूह है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, अर्थात हमारा ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए हमको जो सूत्र चाहिए वो होता है हमारे पास 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मोड ऑफ ए तो हमारे पास है, बट एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है, तो हम ज्ञात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहते हैं, इसीलिए हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल जो मैट्रिक्स होता है उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इन सभी सैखंडों का मान हम ज्ञात करेंगे इस ए मैट्रिक्स से, तो आ जाएगा हमारे पास A11 इक्वल्स टू हो जाएगा -1 का पावर 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -6 गुणा -20, ये हो जाएगा 120 प्लस का, और -9 गुणा 5 45, ये यहाँ पे बचेगा 75। A12 इक्वल हो जाएगा -1 का पावर 3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 4 गुणा -20 -80 हो गया। इसके बाद -6 गुणा 5, ये आ जाएगा -30, माइनस यहाँ पे भी बचेगा क्योंकि घात जो है वो विषम है, इसलिए ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस का 110। A13 इक्वल आ जाएगा -1 का पावर 4 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 4 गुणा 9 36 हो जाएगा, माइनस और 6 गुणा -6 तो हो जाएगा -36, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 36।
इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे, आ जाएगा प्लस का 72। A21 इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर 3 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 गुणा माइनस का 20 माइनस का 60 माइनस 9 गुणा 10, ये हो जाएगा 90 इक्वल्स टू इतना बचेगा पावर, यहाँ पे भी सम ऐसे ही हो जाएगा माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 150। A22 इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर 4 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 2 गुणा माइनस का 20 माइनस का 40 माइनस 6 गुणा 10 60, पावर सम है तो ये हो जाएगा प्लस का, पावर सम है तो ये हो जाएगा माइनस का 100। A23 इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर 5 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 गुणा 9 18 माइनस 6 गुणा 3 18 इक्वल्स टू 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 0। A31 इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर 4 इंटू थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 गुणा 5 15 और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 गुणा 10 60 हो जाएगा तो हो जाएगा 15 प्लस 60 इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 75। A32 इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर 5 इंटू थर्ड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 2 गुणा 5 10 माइनस 4 गुणा 10 40, ये हो जाएगा, यहाँ पे पावर विषम है तो माइनस और ये माइनस का 30, ये हो जाएगा प्लस का 30। A33 माइनस 1 का पावर 6 इंटू थर्ड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 गुणा माइनस का 6 माइनस का 12 माइनस 4 गुणा 3 12, ये आ जाएगा माइनस का 24। अब इन सभी सेकंडों को हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, ये मिल जाएगा हमको एडजॉइंट ऑफ A11 है हमारे पास 75, A12 है 110, A13 है 72, A21 है 150, A22 है हमारे पास माइनस का 100, A23 है हमारे पास 0, A31 है 75, A32 है 30, A33 है माइनस का 24। अब हम ज्ञात करेंगे A इनवर्स समीकरण 1 से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, दिस इम्प्लाइज दैट A इनवर्स इक्वल्स टू आ जाएगा 1/mod ऑफ A, जो है हमारे पास वो है 1200, 1/1200 इंटू एडजॉइंट ऑफ A का जो मैट्रिक्स है वो है ये, इसको हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे 75 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस 24। अब हम वर्क करेंगे, चूँकि हमको पता है Ax इक्वल्स टू बी होता है। अब यहाँ से हम x इक्वल्स टू ज्ञात कर लेंगे A इनवर्स B, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको x की वैल्यूज़ मिल जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास x का जो हमारे पास मान है वो है 1/x 1/y 1/z, इसको हम यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में एज इट इज लिख देंगे 1/x 1/y 1/z इक्वल्स टू A इनवर्स है हमारे पास ये, इसको हम एज इट इज लिखेंगे 1/1200 इंटू मैट्रिक्स को भी एज इट इज लिखेंगे 75 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 24 और 24 है माइनस का, इंटू जो B है वो है हमारे पास 4 1 2, इस मैट्रिक्स को भी हम एज इट इज लिख लेंगे 4 1 2। दिस इम्प्लाइज दैट 1/x 1/y 1/z इक्वल्स टू 1/1200 इंटू रो बाई कॉलम अप्लाई करेंगे, 75 का गुना 4 में करेंगे हो जाएगा 300 प्लस 150 गुना 1 150 हो जाएगा प्लस 75 गुना 2 150 हो जाएगा, 110 गुना 4 ये हो जाएगा 440 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 100 गुना 1 100, ये आ जाएगा माइनस का 100 प्लस 30 गुना 2 60 72 गुना 4 ये हो जाएगा 288 0 गुना 1 प्लस 0 माइनस 24 गुना 2 ये आ जाएगा माइनस का 48। अब इसको सोल्व करेंगे, आएगा 1/1200 इंटू
150 150 300 हो गया और ये 300 हो जाएगा यहाँ पे 600, 440 और 60 500 हो गया। 500 में से 100 जाएगा, 400 बचेगा। 288 में से 48 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? ये बचेगा 8 से 8 जाएगा 0, 8 से 4 जाएगा 4 और 2 एज इट इज। अब इस 1200 से इस कंप्लीट मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 600 बटे 1200, इसके बाद 400 बटे 1200, 240 बटे 1200। अब हम इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन करने पर हमको मिलेगा 1/x इक्वल्स टू 600 बटे 1200 और 1/y इक्वल्स टू 400 बटे 1200, 1/z इक्वल्स टू 240 बटे 1200। अब आप देखिए इन दो से तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूने 12, 1 0 से यहाँ पे 1 0 कटेगा, 2 0 कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1 0 से 1 0 कटेगा, 24 एकम 24 और 24 पंजे 120 होता है। तो सोल्व होने के बाद ये आएगा 1/x इक्वल्स टू 1/2, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 2। इसी प्रकार से 1/y इक्वल्स टू 1/3, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 3। 1/z इक्वल्स टू 1/5, दिस इम्प्लाइज दैट z इक्वल्स टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट फाइनली हम लिख सकते हैं अतः x इक्वल्स टू तो हमारा 2 आया है, y इक्वल्स टू 3 और z इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको दिया गया यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सारणिक दिए गए सारणिक का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं, अब इनमें से बताने के करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें हमको कहा भी गया है निर्देश दे करके निम्नलिखित प्रश्नों 17 से 19 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मीन से 17 से 19 तक के जितने भी प्रश्न हो गए उनमें हमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक ही सही होगा। तो अब हमारे पास है ये डिटर्मिनेंट, तो हम जो इसमें ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे वो होगा हमारा R2 को हम चेंज करेंगे 2R2 माइनस R1 प्लस R3 से। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बन जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 2, फर्स्ट रो तो एज इट इज लिखेंगे, x प्लस 3, x प्लस 2a और थर्ड रो भी एज इट इज लिखेंगे, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। अब हमको ये ऑपरेशंस अप्लाई करना है तो 2R2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करके हमको R1 और R3 का योग घटाना है। तो 2R2 2x प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पे R1 और R3 को जोड़ेंगे तो आएगा 2x प्लस 6। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा यहाँ पे 0। इसी प्रकार से 2x प्लस 8 हो जाएगा, x 2x हो जाएगा और 3 और 5 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0 आएगा। इसके बाद यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये x 2x हो जाएगा प्लस 2a प्लस 2c। अब इसमें जब हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आ जाएगा 2x प्लस 4b। अब हम इसमें से क्या कर देंगे, अब हम इसमें से 2 को कॉमन कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2b माइनस, यहाँ पे क्या है 2a है बट यहाँ पे 2 बाहर चला गया है तो यहाँ पे बचेगा a माइनस और यहाँ पे भी 2 बाहर चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा c। अब चूंकि हमको जो कंडीशन दिया गया है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेना है, चूंकि ए बी सी समांतर श्रेणी में है अतः हमारी जो कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी के। अब आप देखिए इसमें x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2a, R2 में यहाँ पे क्या है 2 है इंटू 2b। अब जब हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे, हम यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा लेते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस सी। अब थर्ड रो को एज इट इज लिख लेंगे x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 2c। अब आप देखिए हमारा जो 2b है वो इक्वल है a प्लस सी की, या हम ऐसे कह सकते हैं कि a प्लस सी इक्वल है हमारा 2b के। तो हम इस R2 में
ए प्लस सी की जगह 2b रख देंगे। तो हम यहाँ पे अब इसको पुट करेंगे x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a 0 0 2 इंटू यहाँ पे 2b माइनस 2b हो जाएगा 2b माइनस 2b। इसके बाद थर्ड रो एज इट इज x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c। अब आप देखें 2b से तो 2b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, 0 का गुना 2 में करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। हम इसको लिखेंगे अब फाइनली x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 2a 0 0, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। थर्ड रो को एज इट इज लिखेंगे x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c। अब आप देखिए हमारा जो R2 है वो है इक्वल 0 के, चूंकि R2 इक्वल 0 है, दिस इम्प्लाइज दैट, इसीलिए इस पूरे सारणिक का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। या आप इसको अगर R2 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, तो भी 0 ही आएगा। अतः हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 0। अब आप देखिए हमारा जो 0 है वो किस ऑप्शन में मैच करता है, वो मैच करता है हमारा ए ऑप्शन में, इसीलिए हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चंस बेहद सिंपल है, बस आपको ऑपरेशंस और मेथड जो है वो अच्छे से फॉलो करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 हमको दिया गया है, यदि एक्स वाई जेड शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो आव्यूह एक वस्तु, हमको ये आव्यूह दिया गया है, इसका व्युत्क्रम हमको ज्ञात करना है। तो चार ऑप्शन हमको दिए गए, करेक्ट कौन सा होगा ये हम सोल्व करके ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमको ए आव्यूह दिया गया है उसका हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू ज्ञात करेंगे। डिटर्मिनेंट हो जाएगा हमारे पास x 0 0 0 y 0 0 0 z। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा x इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल y z माइनस 0 0 इंटू 0 0 माइनस 0 प्लस 0, क्योंकि 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 ही आएगा। अब x इंटू वाई जेड ये हो जाएगा x y z जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसका ए इनवर्स संभव है। अब ए इनवर्स के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो हम यहाँ पे ट्रांसपोज करके लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इन सभी सेकंडों को हम ज्ञात करेंगे इस डिटर्मिनेंट की फॉर्म से या फिर इस ए मैट्रिक्स की फॉर्म से। A11 ज्ञात करेंगे, आ जाएगा -1 का पावर 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल y इंटू जेड क्या आ जाएगा वाई जेड इक्वल्स टू वाई जेड। A12 फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल 0 इंटू जेड 0 हो जाएगा, -0 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। A13 इक्वल आ जाएगा फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 इंटू वाई ये भी 0 ही आएगा। A21 इक्वल्स टू हो जाएगा सेकंड रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, अब क्या बचेगा 0 इंटू जेड 0 0 इंटू 0 0। A22 इक्वल हो जाएगा सेकंड रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल x इंटू जेड ये हो जाएगा x जेड इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -0, और पावर कितना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा सब, इसीलिए आ जाएगा प्लस का x जेड। A23 सेकंड रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल x इंटू 0 ये कितना हो जाएगा -1 का पावर 5 0 माइनस 0 इंटू 0 0 इक्वल आ जाएगा 0 के। इसके बाद A31 -1 का पावर 4 इंटू
थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस y इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल। A32 इक्वल हो जाएगा, थर्ड रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, x इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 0, A33 इक्वल हो जाएगा, थर्ड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, x इंटू वाई एक्स वाई माइनस 0 इंटू 0 0, तो यहाँ पे बचेगा एक्स वाई। अब इन सभी सेकंडों की वैल्यूज़ को हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ A11 है हमारे पास वाई जेड, A12 है 0, A13 है 0, A21 है हमारे पास 0, A22 है हमारे पास एक्स जेड, A23 है हमारे पास 0, A31 है 0, A32 भी 0 है, और A33 है हमारे पास एक्स वाई। अब हम समीकरण 1 से ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन मोड ऑफ ए जो है हमारे पास वो है एक्स वाई जेड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स हम यहाँ पे एज डिज पुट कर देंगे, वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। अब हम इस एक्स वाई जेड से इस कंप्लीट मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमको मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू वाई जेड अपॉन वाई जेड, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे एक्स जेड से एक्स जेड कटेगा, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन वाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन जेड। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स इनवर्स 0 0 0, 1 अपॉन वाई को हम लिख सकते हैं वाई इनवर्स 0 0 0, 1 अपॉन जेड को लिख सकते हैं जेड इनवर्स। अब आप देखिए कि हमारा ये मैट्रिक्स किस ऑप्शन में मैच करता है। हम चेक करते हैं तो हमको ए ऑप्शन में ये मैट्रिक्स मैच करता है, इसीलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और जो होगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 हमको दिया गया है ये, और ये है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि यदि एक क्वेश्चन हमको ये मैट्रिक्स दे दिया गया है जहाँ 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल 2 पाई हो, अर्थात जो थीटा का मान है वो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चलिए देखते हैं। तो अब हम ज्ञात करेंगे इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो हो जाएगा मोड ऑफ ए इक्वल्स टू, इसको हम डिटर्मिनेंट वैल्यू बोलते हैं 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसके बाद 1 साइन थीटा 1। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे आ जाएगा 1 इंटू C1 के अकॉर्डिंग इसको हम एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, हम इसको करेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू सेकेंड रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा हो जाएगा माइनस माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पे है माइनस, तो हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, इसके बाद माइनस और प्लस क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू थर्ड रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हम कर लेंगे सोल्व, यह आ जाएगा, दिस सिंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा, और बाहर है साइन थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा 2 को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यह आ गया हमारा इसका
डिटर्मिनेंट वैल्यू, चूँकि हमको कहा गया है कि थीटा का जो मान है वो 0 2 पाई के बीच में लाई करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यदि थीटा बराबर पर 0 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर 0। तो साइन स्क्वायर 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो साइन 0 का मान होता है वो 0 होता है, समझ आया। इसीलिए हमारे यहाँ पे स्क्वायर का मान भी 0 हो जाएगा। इसके बाद यदि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, दिस इम्प्लाइज दैट, तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 2 × 1 प्लस साइन थीटा, थीटा की जगह अब की बार रखेंगे हम 90, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90। ये कितना आ जाएगा 2 × 1 प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 4। क्यों, क्योंकि हमारा जो साइन 90 का मान होता है वो होता है इक्वल 1 के, और जब साइन 90 का मान 1 होता है तो साइन स्क्वायर 90 का मान भी 1 होगा। या फिर आप इसको ऐसे कह लीजिए कि साइन 90 का मान जब हम रखेंगे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये ऐड होकर और मल्टीप्लिकेशन होकर आ जाएगा हमारा 4। ये हो जाएगा अब हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिलोंग्स करेगा टू 4 में, इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समझ आया। अगर हम इसको दूसरे मेथड से भी करना चाहें तो हम ये दूसरे मेथड से भी आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा देखिए अब आप, चूँकि हमको दिया गया है कि 0 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल 2 पाई, दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल थीटा की जगह हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 1। अब हमको यहाँ पे चाहिए 1, तो हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 0 + 1 1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 1 + 1 2 हो जाएगा। अब हमको चाहिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन भी, तो हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 × 1 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 2 × 2 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनली, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 4, अर्थात हम इसको क्लोज इंटरवल भी बोल सकते हैं। अब ये ऑप्शन किस में मैच करेगा, जिसमें हमारा आंसर करेक्ट होगा, ये हमारा ऑप्शन डी में मैच करेगा। तो दोनों मेथड से हमारा जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्कार।